सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक की बोतल से एक झोंपड़ी बनाएंगे। ये एक अलमेराज का प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे काम करना था और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी तैयार की ताकि दोनों काम हो जाए, स्कूल का प्रोजेक्ट भी बन जाए और चैनल के लिए वीडियो भी तैयार हो जाए। इसके लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है वो हैं प्लास्टिक बॉटल, बम्बू स्टिक्स, सीज़र, ग्लू, हॉट ग्लू गन, यूएसयू, स्कॉच टेप रोल, स्कॉच टेप, स्टेपलर, कटर, कारपेट पीस, शाइनिंग शीट ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, प्लास्टिक बोतल, बांस, कैंची, ग्लू, हॉट ग्लू गन, यूएसयू या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी चीज़ को चिपकाया जा सके, स्कॉच टेप रोल, स्कॉच टेप, स्टेपलर, कटर, कालीन का टुकड़ा और शाइनिंग शीट। सबसे पहले हम किसी भी प्लास्टिक की खाली बोतल को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में काट लेंगे और इसके बाद इसके दरमियान वाले हिस्से और बोतल के मुंह वाले हिस्से के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। बोतल के दरमियान वाले हिस्से को मुनासिब लंबाई में रखकर इसके फालतू हिस्से को आप नीचे से कटिंग करके और फोल्ड कर दें ताकि उसके पेंदे की जगह आप बना सकें। और इसको जोड़ने के लिए, इसके मुख्तलिफ हिस्से को जोड़ने के लिए आप स्टेपलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि ये एक जगह पर ठहर नहीं रहा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ख़त्म हुए स्कॉच टेप के रोल को इस्तेमाल करेंगे। इसका छोटा सा दरवाज़ा हमने कटर की मदद से काट कर बना लिए हैं। इसको जब इस बोतल के अंदर रखेंगे तो ये काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये एक जगह पे ठहर गए हैं। जो इस्तेमाल करेंगे नाज़रीन किराम, ये वो बम्बू स्टिक्स हैं जिनको हम पंजाबी में काने कहते हैं, उर्दू में इसको बांस भी कहा जाता है। इसके इन छिलकों को मैंने अपनी इस क्राफ्टिंग वाली वीडियो में इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इसके इस कागज़ को आपस में चिपका लेंगे और इन छिलकों के काफ़ी ज़्यादा हिस्से उतार कर हम कटिंग करके अपने पास रख लेंगे और मुनासिब जगह पर, बिल्कुल यानी थोड़ी थोड़ी जगह पर थोड़ी थोड़ी यूएसयू इस्तेमाल करेंगे ताकि सूखने से पहले पहले हम इसको इस्तेमाल कर सकें। नाज़रीन किराम, चाहे ये छिलके आपने लंबे काटे हों तो भी चूँकि ये जुड़ने के बाद और सूखने के बाद कैंची से आराम से कट जाएंगे, तो इसलिए ये ऊपर नीचे अगर थोड़े से आपसे हो भी जाएं तो भी कोई मसला नहीं होगा। और ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे इसलिए बनाई है क्योंकि ये मेरे अलमेराज स्कूल का एक प्रोजेक्ट भी था और उसके लिए मुझे बनाना था। साथ ही मैंने सोचा कि अपने चैनल के लिए भी ये वीडियो तैयार कर लूँ। नाज़रीन किराम, जिस तरह से हम बोतल का ये हिस्सा तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम बोतल का ऊपर वाला हिस्सा भी बनाएंगे और बनाने के बाद और इन छिलकों के सूखने के बाद जो फालतू हिस्सा होगा हम उनको कैंची से काट लेंगे। नाज़रीन किराम, स्कॉच टेप के दरमियान में हमने जो दरवाज़े की शक्ल बनाई थी, बिल्कुल वैसी ही कटिंग हम इन बम्बू स्टिक्स और इस बोतल के दरमियान में करेंगे। और इन तीनों चीज़ों यानी स्कॉच टेप के रोल, इन बम्बू स्टिक्स और इस बोतल को इकट्ठा रखने के लिए और इनमें मजबूती लाने के लिए हम इस शाइनिंग शीट का इस्तेमाल करेंगे और इसको
3 اطراف سے اس کے اندر لگا دیں گے۔ ناظرین کرام، میرے پاس ایک چھوٹا سا قالین کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور اس کو میں نے گول شکل میں کاٹ کر اس بوتل کے اندر استعمال کیا ہے، اس کے پندے یا فرش کے طور پر۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ٹکڑا نہ ہو تو آپ کوئی بھی خوبصورت پھولوں والی شیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے 3 اطراف میں ان ٹکڑوں کو چپکانے کے بعد اس میں مزید خوبصورتی لانے کے لیے ہم ایک مختلف رنگ کی شائننگ شیٹ کو لیں گے اور اس کو دروازے کی شکل میں کاٹ کر اس کے اوپر چپکا دیں گے۔ بوتل کے اوپر والے حصے پر بھی اسی طرح سے ہم بمبو سٹکس کو لگا کر ان کو چپکا دیں گے اور سب سے اوپر ڈھکن والی جگہ پر ہم ایک مختلف رنگ کے اسکاچ ٹیپ کو لے کر چپکا۔ امید ہے ناظرین کرام آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔